दुनिया की निगाह में बहुत अच्छा नहीं बनना, क्योंकि तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी जोरदार बन जाओ दुनिया की निगाह में, सामने वाले की निगाह जैसी होगी वैसे ही तो नजर आएगा उसको। आप सोचो कि मैं अच्छा बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं और मैंने दुनिया के लिए बहुत अच्छा किया है, मैंने संसार के लिए बहुत अच्छा करना चाहा है। तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, पर सामने वाले की दृष्टि भी तो अच्छी होना चाहिए, सामने वाले की नजर भी तो अच्छी होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाकर बैठोगे ना कपड़ा खरीदने के लिए, सबसे पहले वो 4 साड़ी जो दिखाता है ना, उसके बाद में तुमको 50 साड़ी भी दिखा देगा ना, तो तुम वो 50 नहीं खरीदोगी, जो शुरू की 4 दिखाई है उसमें से लेकर जाओगी। उसके बाद में उसने 50 दिखा दी, 100 दिखा दी, 200 दिखा दी, 250 दिखा दी, 60 दिखा दी, 20 दिखा दी, पर तुमको जो पहले दिखाई है 2, 3, 4 जो भी प्रथम में दिखाई है, बस वही में से तुमको पसंद करना है। एक व्यक्ति को गुलाब के खेत में, जहां पर गुलाब होता है, गुलाब का पौधा होता है, उस गुलाब के खेत में भेज दिया गया और कहा ये बगीचा है गुलाब का, यहां से लेकर वहां तक गुलाब लग रहा है, तुम्हें इसी रास्ते से निकल कर जाना है। सबसे अच्छा गुलाब तोड़ लेना, उसको लेकर बाहर आ जाना, पलट कर वापस नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, पीछे की ओर, बस आगे बढ़ते जाओ और गुलाब तोड़कर, एक गुलाब तोड़कर लाना और अच्छा लेकर आना। जैसे ही वो गुलाब के बगीचे में अंदर गया, उसको एक बड़ा सुंदर बड़ा सारा गुलाब दिखा, कितना सुंदर है, इसको तोड़ लेता हूं। पर उसके मन में आया कि तोड़ तो लूंगा, पर मेरे को लगता है आगे और अच्छा गुलाब मिलने वाला है। वो और आगे गया, उसने देखा क्या जोरदार गुलाब है, तो उससे भी बड़ा है। फिर उसने सोचा ये तोड़ लेता हूं, नहीं इससे अच्छा और आगे होगा, और आगे गया, उसने फिर वो गुलाब देखा, उसको तोड़ना चाहा, फिर इसके मन में आया इससे अच्छा और आगे होगा, फिर और आगे गया, बढ़ते 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 दरवाजे के करीब में पहुंच गया और आखिरी में फिर कोई बड़ा गुलाब नहीं मिला, एक छोटा सा गुलाब तोड़ कर लेकर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसकी ये अभिलाषा थी कि और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। अच्छा ढूंढने के चक्कर में बाद में उसको अच्छा मिला ही नहीं, एक छोटी सी अच्छाई लेकर बैठ गया। इसलिए शुरुआत में जो तुमको अच्छा मिलता जाए, बस उसी को संजोकर आगे बढ़ते चले जाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम लेकर संजोकर अग्रणी बढ़ोगे तो जीवन का सुख अपने आप। बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो आप लोग, ट्रैक्टर लेकर, मैजिक लेकर, ऑटो लेकर, बाइक लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, टवेरा लेकर, ढेर गाड़ियां लेकर आए हो, लाखों में गाड़ियां खड़ी है पूरे क्षेत्र में, रतलाम के आसपास लाखों। आए वहां तक ठीक है, शिव कथा तक पहुंच गए, वहां तक भी ठीक है, पर जब यहां से जाओ तो जल्दी जल्दी में तेज गाड़ी नहीं चलाना है। हमको गाड़ी की स्पीड धीमी कर कर जाना। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाए तो बैठे हुए पैसेंजर को कह देना चाहिए भैया थोड़ा धीमे चला, भैया थोड़ा आराम से चला, भैया थोड़ी रास्ते चला, भैया थोड़े हौले हौले, थोड़ा धीमा धीमा गाड़ी चला।
पहले स्पीड दे ले। बचपन, जवानी, अधेड़ी, ये सब स्पीड में निकल गए, बहुत तेज निकल गए। बचपन तो यूं जाता है जी, और चले जाता है तब याद आती है कि बचपन चले गया। जवानी चुटकी में निकल जाती है, फिर कोई उम्र भी पूछे तो बताने में शर्म आती है कि कैसे बताऊं मैं 35 की हो गई, कैसे बताऊं। अब बोलूं तो बोलूं कैसे कि मैं 35 की हो गई, ने 42 की हो गई, ने 32 की हो गई, ने 33 की, ने 34 की। कितना सोचना पड़ता, कितना। बचपन जल्दी निकल जाता है, जवानी जल्दी निकल जाती है, अधेड़ी भी कमाते कमाते निकल जाती है। एक बुढ़ापा ऐसा होता है जिसमें स्पीड थोड़ी स्लो होती है। और जब भगवान ने कहा कि स्पीड इसलिए स्लो करी गई है कि इस स्पीड के अंतर्गत जितना तुझे समय मिला हुआ है उतने में तू भगवान का भजन करते चल। भजन करते चलेगा, हारन बजाते हुए चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो वहां तक भगवान के धाम तक तू पहुंच जाएगा। स्मरण करते करते चल। बुढ़ापे का इंतजार मत करना। कोरोना महामारी में देख लिया, जो बूढ़े थे वो तो बच गए, जवान निपट गए। बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा तब मैं राम गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं कृष्ण गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं भगवत भजन करूंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं संकीर्तन करूंगा। हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। हमें जो अवस्था चल रही है, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दुकान छोड़ दो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम गंगा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम नर्मदा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम यमुना जी के या सरयू जी के घाट जाकर बैठ जाओ। बिल्कुल मत बैठो, तुम तो दुकान पर बैठो। सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठो, कोई मना नहीं करेगा तुमको। कर्म करो। गीता जी भी कहती है कि कर्म प्रधान है, खूब करो, पर कर्म के साथ में थोड़ा भजन करते हुए चलना। क्यों? क्योंकि भजन कर्म में भाग्य की चाबी। जितने मैं ग्रामीण माताओं को तो नहीं कह सकता, पर जितने दुकान वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं, सेठ जी होते हैं, जिनके पास में धन ज्यादा होता है, व्यापार ज्यादा होता है। बाहर आवाज नहीं जा रही, राइट में उधर बाहर वाले टेंट। तो जितने व्यापारी बंधु होते हैं, जितने व्यापार करने वाले होते हैं, जितने व्यवसायी होते हैं, वो व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले बैंक में जाकर लॉकर लेते हैं और लॉकर में सोना चांदी रखते हैं। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। लॉकर में रखते हैं। उसकी 2 चाबी होती है लॉकर की। एक चाबी तुमको दे देता है बैंक वाला, और एक चाबी बैंक का मैनेजर अपने पास में रख लेता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो। बैंक का मैनेजर एक चाबी को अपने पास रखेगा और एक चाबी आपको दे देगा। अब तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, ताला खुलेगा? बोलते तो जाओ, नहीं। लॉकर खुलेगा? नहीं। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा? नहीं। तुम अपनी चाबी लगाओ, फिर वो अपनी चाबी लगाएगा, मैनेजर अपनी चाबी लगाएगा, तब जाकर वो ताला खुल जाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह
जैसे बैंक के लॉकर की 2 चाबी होती है, उसी तरह हमारी भी 2 चाबी होती है, एक कर्म की, एक भाग्य की। कर्म की चाबी तुम्हारे पास है, भाग्य की चाबी भोलेनाथ के पास है। आप केवल कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, चाबी घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, लॉकर खुलेगा नहीं। और यदि तुमने सोच लिया मैं तो भाग्य के भरोसे रहूंगा, केवल एक ही काम करूंगा, मैं तो गंगा जी के घाट पे पड़ा रहूंगा और मेरा भाग्य खुल जाएगा, खुलेगा? अरे जम के बोलो जरा, नहीं। तुम कर्म की चाबी घुमाते जाओ, तुम काम करते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ, भले छोटा व्यापार करो, जरा सा करो, चाहे कुरकुरा बेचो, चाहे चाउमीन बेचो, चाहे पानी पतासा बेचो, चाहे छम्मक लड्डू बेचो, चाहे गुड़िया का बाल बेचो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े चाय बेचो, तुम्हारी मर्जी पड़े लस्सी बेचो, चाहे तुम ठेला चलाओ, चाहे तुम साइकिल चलाओ, चाहे तुम रिक्शा चलाओ, बस कर्म की चाबी तुम घुमाते रहो, काम करते रहो। इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा, इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा। कर्म की चाबी तुम घुमाते जाओ और कर्म की चाबी के साथ में एक काम करना, लोटा भर के जल शंकर को चढ़ाते रहना, भाग्य की चाबी वो घुमाकर चले, उसको मत छोड़ना। एक चाबी से काम नहीं चलेगा, कर्म ही कर्म करे जाओगे और भाग्य की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब का नहीं, और भाग्य की चाबी खुल भी गई और कर्म की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब नहीं। दोनों चाबियां चाहिए लाकर को। जिसका विश्वास पक्का है तो समझ लो शिव तुम्हारे साथ हर पल खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। विश्वास पक्का होना चाहिए। ये दुनिया के लोग ये बात करते हैं ना, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर। ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है, छांव है, दिन है, रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहते। ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे पर कोरोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। कहाँ रहते हैं? 2 स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। काशी भी शमशानी थी। अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान था जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान था। एक कैलाश पर रह रहे, दूसरा शमशान में रह रहे। अब शमशान में रहने वाला भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी की भी ज्योतिषी हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब, सबसे पहला तो और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है, भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी। इससे बड़ा ज्योतिषी कहां मिलेगा? घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया,